प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे जीवित, पवित्र और महान प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का, जिसने आज हमें एक और सुंदर अवसर दिया कि हम उसके पवित्र वचन से देखें और अपने आत्मिक जीवन में हम आशीष पाएं। और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रेयर में जाएंगे और प्रेयर के बाद हम एक प्रभु की आराधना का गीत सुनेंगे। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय जीवित महान प्रभु उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं महान प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि प्रभु हम आपके वचन से सीखें, हम वचन से आशीष पाएं और आपके प्रेम में, आपके विश्वास में, आपकी निकटता में, आपकी पहचान में हम बढ़ें। पिता प्रभु, तू हमारे अध्ययन पे, हमारे वचन पाठ पर तू आशीष दे। पिता प्रभु, हर एक को, सुनने वालों को तो बहुतायत से आशीषित कर। यदि कोई अस्वस्थ है, बीमार है, प्रभु हमारी प्रार्थना है आप अपना जख्मी हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुएं, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगा करें। आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप दे। हमारे वचन पाठ पर आशीष दे। हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अभी हम एक आराधना गीत सुनेंगे ताकि हम अपने मनों को तैयार करें अपने प्रभु की आराधना के लिए, अपने प्रभु की में वही जलाता है। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। पे अपने चलाता है वो, दोष कभी ना लगाता है वो। राहों पे अपने चलाता है वो, दोष कभी ना लगाता है वो। सीने से अपने लगाता है वो, सबको उजाला दिखाता है वो। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। अपराधों के कारण घायल हुआ, अधर्मों के कारण कुचला गया। अपराधों के कारण घायल हुआ, अधर्मों के कारण कुचला गया। शांति के कारण ताड़ना पड़ी, कोड़ों के कारण चंगाई मिली। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। मित्रों, अभी वक्त है कि हम जो है आज के अपने अध्ययन और मनन को शुरुआत करेंगे। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक से, भजन संहिता उसका 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से लेके 8 तक। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा।
वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हमने भजन को पढ़ा और ये भजन जो है जैसा कि हम जानते हैं शीर्षक में लिखा हुआ है कि दाऊद का भजन। और ये दाऊद ने जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर द्वारा चुना गया था इजराइल का राजा होने के लिए, ये भजन उसी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर दाऊद जो है अपने जीवन काल में जब ऐसी विपत्ति से, ऐसे दुख से गुजर रहा था, जबकि शाऊल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो उससे ईर्ष्या रखता था, उससे जलन रखता था, क्योंकि लोग दाऊद की प्रशंसा करते थे, कहते थे कि दाऊद ने लाखों को मारा है, और उसके लिए कहते थे कि उसने हजारों को मारा है, और उसे ये बात गवारा नहीं हुई और वो नहीं चाहता था कि दाऊद जो है राजा बन जाए। परंतु परमेश्वर ने तो उसे चुना था, उसे ठहराया था राजा होने के लिए। और ऐसे समय में दाऊद जो है भागता फिरा, और फिर दाऊद ने जब ये भजन लिखा है तब वो जो यहाँ पे व्यक्त कर रहा है अपने मन के भाव को, अपने उस बात को लिख रहा है, बता रहा है कि जब वो देखता है कि चारों तरफ किस तरह से दुष्टता बढ़ गई है, दुष्टाई बढ़ गई है, और जब वो दुष्टों की आक्रामकता को कि किस तरह से दुष्ट जो है व्यवहार करते हैं, किस तरह से दुष्ट जो है सताते हैं, उस तरह से जब वो देखता है तो हम पहले पद में देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे मानो इस धरती पे कोई अच्छा आदमी है ही नहीं, कोई धर्मी व्यक्ति है ही नहीं, कोई विश्वास योग्य है ही नहीं। और वो देखता है कि ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं इनके अंदर कुछ स्वभाव को वो देखता है, और वो 5 ऐसे स्वभाव है, 5 ऐसी बातें उन दुष्टों में जो दाऊद राजा जो है यहाँ पे व्यक्त करता है इस भजन में। और यहाँ पर वो बताता है कि दुष्ट जो है उससे परमेश्वर जो है वो कितना सर्वशक्तिमान है, कितना विश्वास योग्य है, कितना पवित्र है, और अपने लोगों को वो संभालने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ दुष्ट व्यक्ति का जीवन है, उसका व्यवहार है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है और उसका वचन कितना सच्चा है। तो हम पहले पद से देखेंगे, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। अब वो कहता है कि इतनी दुष्टाई हो गई है, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो मनुष्यों में कोई विश्वास योग्य रहा ही नहीं है। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो का खत उसका 3रा अध्याय और 10 पद में लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, विश्वास योग्य मनुष्य नहीं है। वो विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है। वो कहता है उनमें पहली बात वो देखता है उनमें विश्वास योग्यता नहीं है, कि वो विश्वास योग्य नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे, और दूसरी बात वो देखता है उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। और दूसरी बात जो है वो है कि वो झूठ बोलने वाले हैं, वो झूठी बातें कहते हैं, उनके अंदर सच्चाई नहीं रहती, उनके शब्दों में, उनके वचनों में सच्चाई नहीं रहती, वो सच्चे बोल ही नहीं सकते क्योंकि स्वभाव से झूठे हैं। जिस तरह से बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कहता है कि शैतान जो है झूठा है, उसके स्वभाव में झूठ है, अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। तो वैसे ही दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, उसके अंदर झूठ रहता है, वो सत्य नहीं बोल सकता। दूसरी बात वो बोलता है कि वो चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। दूसरा, वो चापलूस होते हैं, चापलूसी का जीवन होता है उनका, और वो चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। 2 रंगी मतलब 2 प्रकार की बातें, उनके अंदर स्थिरता नहीं रहती, वो अपने वचनों में, अपने शब्दों में स्थिर नहीं होते,
वो दो रंगी बातें कहते हैं, डबल बातें कहते हैं, धोखे का जीवन होता है उनका। तो वे अपने होठों से दो रंगी बातें करते हैं। और तीसरी बात हम देखेंगे वो है वह चापलूस होठों को और जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है। परमेश्वर के विषय में कहता है दाऊद कि प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। और यहाँ पर तीसरी बात जो है वो है चापलूस बड़ा बोल है उनका, मतलब वो बड़ा बोल बोलते हैं। जैसे अय्यूब की किताब, याकूब की किताब, नए नियम की याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 5वां पद, उसका पहला भाग जैसे लिखा है वहां पे, वैसा ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ कहता है कैसी छोटा सा अंग है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें मारती है। तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं अपनी जीभ का जो इस्तेमाल है बड़ी बड़ी बातें बोलने में, डींग मारने में करते हैं। तो तीसरी बात जो हमने देखी वो इनके स्वभाव में होती है कि डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें बोलना। और हम देखते हैं नीति वचन की किताब, उसका 18वां अध्याय में लिखा है 21 पद में कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अब ये जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। हम अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? नीति वचन का लिखने वाला जो राजा सुलेमान वो कहता है, जो बड़ा ही बुद्धिमान था, वो कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्योंकि जीभ जो है, हम जीभ का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, उससे जो हम हैं अपने जीवन पर विपत्तियां ले आ सकते हैं, अपने जीवन में समस्याएं ले आ सकते हैं, है ना। तो जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अगर हम किसी को ऐसी बात कहें जो उसे न भाए, और हो सकता है वो इतना क्रोधित हो जाए कि हमारे प्रति वो आक्रामक हो जाए और हमारा हो सकता है वो अंत भी कर दे। तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और हम जीवन के लिए जब उसको इस्तेमाल करते हैं बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर से, तो हमें आदर सम्मान मिलता है। तो जीव के वश में हमारे जीवन में मृत्यु। तो उनकी जीभ जो होती है वो बड़ा बोलने वाली, डींग मारने वाली होती है। और एक बात हम देखेंगे कि अब परमेश्वर का वचन कहता है, और वो कहते हैं, और चौथा पद हम देखेंगे, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं। और वो कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे वश में हैं। वो कहते हैं कि हमारा प्रभु कौन है? वो अपने को ही अपना प्रभु बना के बैठे कि हम खुद ही अपने प्रभु हैं। वो कहते हैं हम ही है जो कोई है भाई, प्रभु कुछ नहीं, हम खुद ही हैं। हमारे में जो बोलने की ताकत है, हमारे में जो बोलने की कैपेबिलिटी है, हमारे में जो बोलने की वाक्यपटुता है, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता। और वो दुष्टाई से जो है ऐसे अधर्म और अनर्थ के कार्य करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं कि कोई उनके आगे नहीं ठहरता, और निरा अपना जीवन बुराई में व्यतीत करते हैं। तो उनके होठ उनके वश में, वो कहते हैं। और हमारा प्रभु कौन है? वो अपने प्रभु खुद ही अपने आप को बना लेते हैं। और पांचवा पद जो है हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह से परमेश्वर जो है 5, 6 और 7 पद में, तीनों में परमेश्वर की हम सुरक्षा देखते हैं मनुष्यों के लिए। जब ऐसी परिस्थिति है, जब ऐसा वातावरण है, जब चारों तरफ हम देखते हैं अत्याचार है, अनाचार है और लोग दुष्टाई से भरे हुए, दुष्टता का जीवन जी रहे, ऐसे समय में प्रभु के लोग, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण किया है, जिन्होंने उस सच्चे परमेश्वर पे विश्वास किया है, उनको प्रभु संभालता है। और लिखा है कि दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के करारने के कारण परमेश्वर कहता है मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन लोगों के लुट जाने और कहराने से मैं उठूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं जो हमें छोड़ दे कि भाई अब लुटते रहे, बर्बाद होते रहे। परमेश्वर भी हमारे साथ होने वाली हर एक घटना को, हर एक बातों को देखता है, और वो उचित समय पे, योग्य समय पे अपना कार्य करता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लिखा है कि परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। अब जब उसका समय आ जाता है तब वो कहता है अब मैं उठूंगा,
जिस पर वे पुकारते हैं। किस पर? जो भले हैं, जो परमेश्वर का डर भय मानकर बुराई से जीवन नहीं जीते या बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, तो उनके लिए वो कहता है कि जिस पे वो पुकारते हैं अब मैं उसे चैन विश्राम दूंगा। हम देखते हैं पुराने नियम में जिस तरह से इजरायली जब मिस्र की बंधुआई में थे, गुलामी में थे, तो वहां पर किस तरह से मिस्र में उन्हें सताया गया, उन्हें बहुत ही दुख दिया गया। तब ऐसा वचन लिखता है कि परमेश्वर कहता है मूसा से कि उनकी जो चिल्लाहट है, उनका जो कराहना है मेरे पास पहुंचा है, इसलिए अब मैं उनकी सहायता करूंगा, उनको छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं किस तरह से मिस्र की बंधुआई में अपने लोगों को छुड़ाया। और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद यहाँ पे बताता है, लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते उससे मैं चैन और विश्राम दूंगा। और 6वां वचन हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। अब यहाँ पे परमेश्वर के वचन की पवित्रता, उसकी महत्ता को बताया गया कि उसका वचन कितना पवित्र है और कितना महान वचन है। परमेश्वर का वचन पवित्र है क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। बाइबल में हम कई जगह पढ़ते हैं पुराने नियम में कि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर का ये स्वभाव है, उसका ये पहला गुण है कि वो पवित्र है, और जो स्वयं पवित्र है उसके लिए उसका हर एक वचन पवित्र है। गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय और 19 वचन में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो पवित्र है, उसका वचन पवित्र है। और हम देखते हैं नीति वचन की किताब उसका 30वां अध्याय और 5 पद लिखा है, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। और हम देख सकते हैं उसी प्रकार से एक और संदर्भ 2 शमूएल उसका 22 अध्याय 31 पद, यहोवा का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। जिस तरह से चांदी को उसके अंदर जितनी अशुद्धता होती है उसे निकालने के लिए, उसे पवित्र और शुद्ध करने के लिए उसको जो है भट्टी में मट्टी पर ताया जाता है ताकि उसकी सारी अशुद्धता निकल जाए और एक शुद्ध और एक पवित्र जो है चांदी, जिससे गहने वगैरह बनाए जाते हैं, वो सब तैयार हो सके। तो जब चांदी को पवित्रता करने के लिए मट्टी में ताया गया है तो वो तो परमेश्वर है जो स्वयं पवित्र है, उसका हर एक वचन पवित्र है। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय चैप्टर 17 वर्स 17 में, जहाँ पे यीशु मसीह कहता है तो अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। परमेश्वर का वचन कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर का वचन सच्चा है क्योंकि वह स्वयं सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता, वो पवित्र है। तो परमेश्वर का वचन जो है ये पवित्र है और अपने वचन से वो हमें संभालता है, अपने वचन के द्वारा ही वो हमारी अगुवाई करता है। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए उजाला है। परमेश्वर अपने वचन से हमें संभालता है, आशीषित करता है। और 7वां पद हम देखते हैं, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। और वो कहता है कि तू ही, अर्थात परमेश्वर केवल तू ही अपने उनकी रक्षा करेगा और उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। परमेश्वर जब हमें बचाता है तो हमें वो फॉर एवर, एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए बचाता है। जब हम यीशु मसीह के पास आए, जब हम अपने पापों से पश्चाताप किया और अपना जीवन प्रभु को दिया, तो उसने हमें क्या दिया? पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत काल का जीवन। हमेशा के लिए उसने हमें सुरक्षित रखा है, हमेशा के लिए उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। इसलिए दाऊद कहता है कि तू उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा, हमेशा के लिए। और 8वां पद में लिखा है, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो दुष्ट लोग हैं वो अकड़ते फिरते हैं। जब हम देखते हैं चारों तरफ बुराई होती है और कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे कई लोग बहुत बुरा कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई भी जो आगे आके नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उस बुराई में नहीं पड़ना चाहते। और जब ऐसे समय में, ऐसे जगह में जब दुष्टता का जिस प्रकार यहाँ लिखा है नीचपन का आदर होता है, मतलब वहाँ ऐसी स्थिति है जैसे
वो नीचपन हो रहा है और उसका लोग आदर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में दुष्ट लोग चारों रखड़ते फिरते हैं, वो अपने अहंकार में होते हैं। उन्हें अहंकार होता है कि जैसा हमने इससे पहले वचन में देखा था कि हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। 12:4 में वो अहंकार वश ऐसा कहते हैं और वो अहंकार में अपने अकड़ते फिरते हैं। यदि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों को वो हमेशा के लिए सर्वदा के लिए संभालता है, तो प्रभु हमारी हर एक की सहायता करे इस वचन से कि हम अपने प्रभु के वचन को थामे रहे, जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो बेबदल है, उसमें बदलता नहीं वो, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो इंसान है कि अपनी बात बदल दे। मनुष्य से हो सकता है लेकिन परमेश्वर से ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्थिर है, वो पवित्र है, वो सच्चा है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। तो प्रभु भी हमें सहायता करे, जिस तरह से दाऊद ने यहाँ पे विश्वास व्यक्त किया, भरोसा व्यक्त किया, और उसने इस बात को एहसास किया कि परमेश्वर उसको संभालता है। जैसा हम भजन 9 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहोवा पिसेहों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो परमेश्वर जो है हमारे लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। जो गढ़ ऊंचा होता है वो शत्रु की पहुंच वहां नहीं होती है, क्योंकि प्रभु उसे ऊंचे में अपने पास अपने स्वर्गीय स्थान में रखेगा। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। सताया गया फिर भी सहता रहा, मुंह को अपने कभी ना खोला। सताया गया फिर भी सहता रहा, मुंह को अपने कभी ना खोला। पापों का बोझ उठाता रहा, शांति का जीवन उसने दिया। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई।